नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है गुजरात की एक सीरियल किलर की। बात है 14 नवंबर 2024 की। एक लड़की बलसर गुजरात की रहने वाली थी जो ट्यूशन से निकलकर अपने घर जा रही होती है। रोज़ का उसका वही रास्ता था। रास्ते में एक रेलवे ट्रैक पड़ता था। उसे कुछ दूरी पर 100 मीटर का रास्ता एकदम सुनसान रहता, जहाँ पेड़ और झाड़ियाँ थे। लोग भी वहाँ कम आते जाते थे। वहाँ उस दिन 14 नवंबर को वो अपने ट्यूशन से निकली, लेकिन घर नहीं पहुँची। 1-2 घंटा हो गया। जब वह घर नहीं पहुँची तो घर वालों को उसकी फ़िक्र हुई, क्योंकि वो कभी लेट नहीं करती थी। फिर वो लोग उसी रास्ते पर उसे खोजने के लिए निकले। कुछ देर पहुँचने पर उन्हें झाड़ियों में एक लड़की का शव मिला। पास पहुँचकर देखा तो घर वालों में एकदम कोहराम मच गई और वह बॉडी उनकी ही बेटी की थी। और बॉडी को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है। फिर पुलिस को बुलाया गया और मौके पर पुलिस पहुंची तो उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वहां से एक वाइट स्वेट शर्ट और ब्लैक पिट्ठू बैग बरामद हुआ, जिसको खोल कर देखा गया तो 3 टी शर्ट, एक लोअर और एक हाफ पैंट और फ़ोन का चार्जर मिला, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि जो भी कातिल है, जिसने भी यह किया है, वह कोई मुसाफिर है। फिर पुलिस ने एक टीम को कातिल को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए भेजा गया, तो पता चला कि वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। अब पुलिस का हाथ खाली और पुलिस के पास सिर्फ वाइट स्वेट शर्ट और एक बैग। फिर पुलिस ने सोचा कि इस रेलवे स्टेशन के आसपास के रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं, कहीं कुछ हाथ लग जाए। फिर उन सब सीसीटीवी कैमरा को देखा गया तो वहाँ एक स्वेट शर्ट पहने और वही बैग टांगे एक शख्स दिखा, जो पैर से थोड़ा सा लंगड़ा होकर चल रहा था। अब पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी। फिर पुलिस ने उस सीसीटीवी वाले फोटो को सभी रेलवे स्टेशन पर भिजवाए तो पता चला कि उसको वापी रेलवे स्टेशन पर देखा गया था और लास्ट वो मुंबई बांद्रा में देखा गया, लेकिन उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन पुलिस ने अपनी सारी मुखबिरी को लगाया और पुलिस ने तलाश जारी रखी और अपने सारे मुखबिर को उसके पीछे लगाया और उसके फोटो को गुजरात के सभी जेल में सर्कुलेट कराया गया कि इस शकल का कोई कैदी जेल से निकला हो तो उसका कुछ डिटेल मिल जाए, लेकिन वहाँ भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। फिर पुलिस ने उस फोटो को इंडिया के सभी जेलों में सर्कुलेट कराए कि क्या पता कोई फोटो, कोई डिटेल्स या कोई सुराग मिल जाए। अब सभी जेल में उसे ढूंढा जा रहा था और एक दिन राजस्थान के जोधपुर के एक जिले से कॉल आता है कि साहब, इस शकल का एक आदमी कुछ महीने पहले जेल से निकला है, उस पर चोरी का इल्जाम था। उसका नाम राहुल जेठ है और वो हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। अब पुलिस को उसका एड्रेस मिला। पुलिस की एक टीम को हरियाणा उसके गांव भेजा गया तो वहां उसकी माँ और उसका भाई रहते थे और उन्होंने बताया कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, इस वजह से उन लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। अब उसका कोई पता नहीं कि वो कहाँ रहता है। यहाँ भी पुलिस का हाथ खाली। फिर भी कोशिश जारी रही, मुखबिरों का जाल फैलाया गया और 14 नवंबर से 24 नवंबर का दिन आ गया। 10 दिन बीत गए। फिर एक हॉकर जो रेलवे स्टेशन पर दुकान लगाते हैं, उनका एक पुलिस के पास कॉल आता है और वो बताता है कि साहब, आपने जिस आदमी का फोटो भेजा था, अभी मैंने उसे देखा है और वो बांद्रा से भुज जाने वाली ट्रेन में बैठा है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन काफी। आरपीएफ को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस की एक टीम जो ऑलरेडी वापी में मौजूद थी, उन्हें इन्फॉर्म किया गया और ये ट्रेन वापी से होकर ही गुजरने वाला था। जैसे ही ट्रेन वापी पहुंचा, पुलिस वालों ने सादी वर्दी में ट्रेन में घुसे और उन्हें ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। एक सीट पर बैठा हुआ वो कातिल मिल गया, जिसको ढूंढने के लिए पिछले 10 दिनों से पुलिस ने 5000 सीसीटीवी कैमरे देखे थे। पुलिस की 10 टीम लगाई गई और सभी जेल में इन्फॉर्म किया गया और 4-4 स्टेट की पुलिस से कांटेक्ट किया गया। अब वो सस्पेक्ट उनके सामने था। वलसर पुलिस राहुल को वापस साथ लेकर आती है और सोचती है चलो एक रेप और मर्डर का केस सुलझा दिया। राहुल से पूछताछ शुरू होती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी कहानी बताता है, कहानी खत्म होते होते पुलिस को एहसास हो चुका था कि उन्होंने जिसे पकड़ा है वो एक रेपिस्ट और मर्डरर ही नहीं, बल्कि वो एक सीरियल किलर है और एक ऐसा सीरियल किलर जिसने महीनों के अंदर कुल 5 रेप और मर्डर किए हैं अलग अलग स्टेट में। तो उसकी कहानी शुरू होती है वहीं बलसर के बुटवाड़ा रेलवे स्टेशन पे। वो रेलवे स्टेशन पर था, ट्रेन के आने में कुछ वक्त था। उसने उस लड़की को देखा जो ट्यूशन से वापस आ रही थी। उसने उसका पीछा किया कुछ दूर तक, फिर 100 कदम जाने पर उसे सुनसान जगह मिला।
उसने मौका देखकर उस लड़के का मुंह दबाया और उसके साथ रेप किया और उसका गला घोट दिया। तभी उसे प्यास लग गई। वो अपना स्वीट शर्ट जो पहना था उसे पहले ही निकाल दिया था इस जबरदस्ती के दौरान, और अपना बैग वहीं छोड़ के वो स्टेशन पर पानी पीने गया, इस इरादे से कि फिर वापस आकर वो इस डेड बॉडी के साथ रेप करेगा और अपना सामान लेकर वापस जाएगा। स्टेशन पर पहुंचकर वो दूध लिया, जूस लिया और पानी लिया, बैठकर खाया पिया और फिर वापस आया। तब तक देखा कि वहाँ भीड़ लग गई थी और वो बात लोगों में खुल गया है, इसलिए जो ट्रेन आई उसे पकड़कर वो वहाँ से भाग निकला। लेकिन उसका बैग पैक और वो स्वीट शर्ट और उसका जो सामान था वो वहीं पे छूट गया, जो कि अहम सबूत बन गया। अगर उस जगह पर वो अपने इन चीज़ों को नहीं छोड़ता तो शायद आज पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि ना कोई विटनेस था और ना ही वहाँ पे कोई CCTV कैमरा था। फिर उसने बताया कि 19 नवंबर को वो हावड़ा पहुँचा और वहाँ भी एक महिला के साथ रेप किया और उसे मार दिया और उसकी डेड बॉडी एक बोगी में मिली। फिर वो आंध्रा पहुँच जाता है और वहाँ फिर एक ट्रेन में बैठता है और ट्रेन के अंदर एक बोगी में एक महिला के साथ रेप करता है और उसे भी मार देता है। इसके बाद सिकंदराबाद पहुँच जाता है और वहाँ भी रेलवे स्टेशन पर एक महिला के साथ रेप करता है और उसे मारकर एक बोगी में डाल देता है। 20 अक्टूबर को उसने रेलवे में पहला कत्ल किया था और 25 अक्टूबर को दूसरा। इसके बाद गैप आया और 14 नवंबर को उसने उस स्टूडेंट का कत्ल किया और यही एक इकलौता केस था जिसको ट्रेन के बोगी में नहीं बल्कि बाहर स्टेशन से थोड़ी दूर पर किया था, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। अब मोटी पूछने पर उसने बताया कि वो हरियाणा रोहतक के रहने वाला था। उसके फादर की डेथ बचपन में ही हो गई थी और इसे पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से स्कूल में बच्चे उसे बुली करते थे, चिढ़ाते थे और ये बात उसे बहुत बुरी लगती थी। और धीरे धीरे वो पढ़ता लिखता बड़ा होता गया, लेकिन वो बात जो बच्चे उसे चिढ़ाते थे वो उसके मन में रहता ही रह गया। उसे ट्रक का बहुत शौक़ था, ट्रक देख के वो बहुत खुश हो जाता था। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसे ट्रक चलाने का शौक़ हुआ, लेकिन उसके पैर में पोलियो होने की वजह से उसे कोई ट्रक चलाने तो दूर की बात है, ट्रक के पास भी आने नहीं देता था। फिर उसे इस बात का गुस्सा आया और वो ट्रक को चोरी करना शुरू कर दिया। उसने कुल मिलाकर 12 ट्रक चोरी किए अलग अलग स्टेट में। कभी ट्रक चुराता, माल बेच देता और ट्रक कहीं छोड़ देता था। इस चोरी की वजह से वो कई बार जेल गया, जमानत पर बाहर आता, फिर चोरी करता, फिर अंदर जाता। ऐसे वो एक पेशेवर मुजरिम बन गया था। घर वालों ने पहले का ही निकाल दिया था इस हरकतों की वजह से। लेकिन बचपन में जो बच्चे उसे चिढ़ाते थे वो बात उसे बहुत खटकती थी और वो आज भी उसे लगता था कि उसे देखकर कोई हंस रहा है। ये चीज़ उसे उसके दिमाग में इतना घर किया कि वो एकदम साइको टाइप हो गया। उसके बाद वो 20 अक्टूबर को ट्रेन में बैठा, जो कि वो खुद ही विकलांग था, तो वो विकलांग बोगी में ही बैठता था और विकलांग महिलाओं को देखता था। और जब भी कोई महिला उस बोगी में अकेले मिलती उसे, तो वो उसके साथ रेप करता और उसे मार देता। ऐसे करके उसने कुल 5 मर्डर किए, 5 महिलाओं के, जो विकलांग महिलाएं थी उनके साथ रेप करता और उनकी डेड बॉडी उसी ट्रेन की बोगी में छोड़ देता था। लेकिन ये एक ऐसा रेप और मर्डर था जो कि ट्रेन के बाहर किया था, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। इतनी सब्र से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।